नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पढ़ने मीनाक्षी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि मेरी मोटिवेशनल थीम है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आज इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को नमन करते हुए आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सबकी मेन जो प्रॉब्लम आती है वो गणित की ही आती है। हम स्कूल मैनेजमेंट भी हम करके चल जाते हैं और रीजनिंग भी हम करके चल जाते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी भी हम कर जाते हैं, इंग्लिश भी हम कर जाते हैं। और साइकोलॉजी तो खैर हम टीचर है तो हमको वैसे भी ऑलरेडी आती है, साइकोलॉजी में भी हमको इतनी दिक्कत नहीं आती है। और करंट अफेयर्स तो क्या है कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, कितना भी रट के जाओ, आपको आजकल जिस तरह से फैक्ट पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो इतना हम जो है डेटा याद कर नहीं पाते हैं। तो एक मैथ ही एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि हम जो 40% की जो प्रॉब्लम है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, उसको एक मैथ ही हमारे लिए संजीवनी है जो हमें इस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में हमको 40% दिलवा सकती है। और उसमें एक जो टॉपिक है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम बात करें तो हमारे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे घन, है ना। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु और एक आकृति का दूसरी आकृति में रूपांतरण, मतलब जैसे बड़ी आकृति का छोटी आकृति में रूपांतरण। ये क्वेश्चन जो है हर बार आते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड में। तो हम पहले घन घनाभ और इनकी चर्चा करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके स्टार्ट करूंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि सबसे पहले एक तो 2D डायमेंशनल आकृति होती है, एक है 3D डायमेंशनल आकृति, त्रिविमीय आकृति या दो विमीय आकृति, ठीक है। तो 2D आकृति में हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ग की। ये वर्ग है। आप सोच रहे होंगे कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो 2D आकृति है। और 3D में जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, वो 3D आकृति है। जैसे ये है हमारे पास, ये 3D आकृति है, ये 3D आकृति है। इसकी हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो ये 3D आकृति है हमारे पास। और 2D आकृति जिसकी केवल लंबाई हो और जिसकी केवल चौड़ाई हो, ऊंचाई इसकी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी आकृति हमारी 2D आकृति है आयत, तीसरी आकृति है हमारे पास वृत्त, ठीक है। इन आकृतियों का कॉन्सेप्ट अगर हमको पता होगा तो हम 3D आकृतियों के कॉन्सेप्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो और वर्ग से ही मिलती जुलती आकृति हमारे पास क्या है, घन। छह वर्ग को मिला के एक घन को बनाया जाता है, ठीक है। घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु, ये सभी आकृतियां क्या है, 3D डायमेंशनल आकृतियां। 3D डायमेंशनल का मतलब होता है, मतलब वह आकृति जिसको हम अगर फर्श पे रखें, जैसे ये 3D आकृति है, इसको अगर हम फर्श पे किसी फ्लोर पे रखें तो ये जो है अपना एक रूप धारण कर लेती है। ये सब 3D आकृतियां हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगली चर्चा अब हम करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे घन की, है ना। ये हमारा एक घन है,
इस घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं हमारे 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 वर्गों को मिला के और ये क्या बन रहा है? घन बन रहा है। ठीक है, 6 वर्ग हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। 6 इसमें क्या हो गई? फलक हो गई। भुजाएं इसमें होती है 12 इसमें भुजा होती है। ठीक है, और इसमें शीर्ष होते हैं 8 और इसमें विकर्ण होते हैं 4। ठीक है, शीर्ष हमारी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है सभी। और विकर्ण जो है वो ये है, ये विकर्ण है हमारे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि घन में कितने फलक, कितनी भुजाएं, कितने शीर्ष और कितने विकर्ण होते हैं। केवल हम सूत्र को रट के और किसी आधार पे हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि इसके सूत्र कौन कौन से हैं। आयतन, सबसे पहले आयतन का सूत्र है। घन का आयतन निकालने का सूत्र है भुजा के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट है टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है हमारा वो है 6a²। और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4a²। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे घन के विकर्ण का। अभी 2022 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें घन के विकर्ण के बारे में बताया गया था कि मतलब एक घन का जो विकर्ण है वो एक समअभाज्य संख्या है तो उसका विकर्ण ज्ञात करो। तो उसका सूत्र है √3 × भुजा। ठीक है, और अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अपना वर्गमूल और वर्ग। ठीक है, जैसे सबसे हम बात करेंगे वर्गमूल और वर्ग की। तो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ठीक है, इसके स्क्वायर लगा देते हैं हम। ऐसे ही 7 है तो 7 का स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 10 है, 10 का स्क्वायर 11 है, 11 का स्क्वायर। जब तक आप स्क्वायर और क्यूब रूट याद नहीं करेंगे तब तक आप जो है वहाँ पे क्योंकि आप कब तक स्क्वायर और वर्ग निकालेंगे और क्यूब रूट निकालेंगे, आपको ये याद करके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है और हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो हमको ये याद करके जाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए फ़ायदा होगा। 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का 81, 10 का ये है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का है 169 और 14 का है 196, 15 का है 225। ठीक है, तो हमको ये जब तक क्यूब रूट और ये याद नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। और बहुत कम टाइम में हम जो है अच्छा करना चाहें तो हमको सबसे पहले क्यूब और क्यूब रूट याद करने पड़ेंगे। और घन के और घनाभ दोनों के क्वेश्चन जो हैं हर बार आरपीएससी
फर्स्ट ग्रेड का आप पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो, कि हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में गन या गन से आए हैं। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। इसको टिक टिक टिक।